वेलकम टू पनीशिया आजकल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 25 नवंबर 2022। जैसे इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज, न्यू अपॉइंटमेंट्स एज वेल एज सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ। First of all, we are going to discuss about a joint training exercise between the Army of India and Indonesia। यानी इंडिया और इंडोनेशिया की आर्मी के बीच में जो एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जा रहा है, क्या नाम है उसका नाम है गरुड़ शक्ति। तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा कि गरुड़ शक्ति जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज है वो कौन कौन सी दो आर्मी के बीच में कंडक्ट करवाई गई है, तो वो है इंडिया एंड इंडोनेशिया। इनके बीच में एक मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जा रही है जिसका 8th एडिशन इस बार 2022 में सेलिब्रेट किया जा रहा है इन दोनों आर्मीज की तरफ से, जिसमें इंडियन आर्मी के साथ इंडोनेशिया की स्पेशल फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया है। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है हर साल दोनों कंट्रीज की आर्मी के बीच में एक स्ट्रॉन्ग एंड कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए एंड दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए हर साल इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाता है। इंडोनेशिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी के बारे में जानेंगे। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अबाउट एन अनाउंसमेंट डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की तरफ से 2021 के तंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड्स को अनाउंस किया गया है। 2021 के इन अवार्ड्स को अनाउंस किया गया है बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि जो तंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है एडवेंचर से रिलेटेड सारी की सारी एक्टिविटीज़ के फील्ड में, जैसे कि इसमें रोइंग, माउंटेनियरिंग, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ ऐड ऑन हो जाती हैं। हर साल इन अवार्ड्स की लिस्ट को अनाउंस किया जाता है, तो इस बार 2022 में अनाउंस किए गए हैं 2021 के अवार्ड्स। इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट में किसे किसे अवार्ड दिया गया है वो लिस्ट है हमारे सामने। सबसे पहले जो लैंड एडवेंचर के लिए अवार्ड दिया गया है वो है नैना धाकड़ को। इसके बाद वाटर एडवेंचर के लिए जिसे अवार्ड दिया गया है इनका नाम है शुभम धनंजय। एंड इसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिसे दिया गया है इनका नाम है भवानी सिंह समयाल। तो ये तीन हमारे सामने इंपॉर्टेंट नेम है जिन्हें इस बार तंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। इन अवार्ड्स को कहा जाता था पहले नेशनल एडवेंचर अवार्ड, उसके बाद इसका नेम नेशनल एडवेंचर अवार्ड से चेंज करके रख दिया गया तंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पर्सन है जिनके नाम पे ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं तंजिंग नोर्गे, ये कौन थे? तो वो दो पर्सन्स जिन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी थी या फिर माउंट एवरेस्ट पे फतेह हासिल की थी, उनका नाम था तंजिंग नोर्गे एज वेल एज इनके साथ थे एडमंड हिलरी। इन दोनों पर्सन्स ने फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था इन ईयर 1953। तो 1953 में पहली बार तंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पे गए थे, इसीलिए इनके नाम पर नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स का नेम चेंज कर दिया गया और अब वो बन गया है तंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड ऑफ 2021। साथ ही हमें पता होना चाहिए पहली बार ये अवार्ड कब डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पहली बार ये अवार्ड दिया गया था इन ईयर 1994। इस अवार्ड में हर साल एक ब्रॉन्ज स्टैचू एज वेल एज 15 लाख रुपीस का कैश प्राइज दिया जाता है टू द विनर्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल के बारे में जिनका नाम है शेर बहादुर देबुआ। शेर बहादुर देबुआ जिन्होंने लगातार 7th टाइम जीत हासिल की है इन इलेक्शन ऑफ हिज होम डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है धनकुटा। तो धनकुटा जो कि इनका होम डिस्ट्रिक्ट है वहां पे लगातार 7th इलेक्शन में इन्होंने जीत हासिल की है। और ये है कौन? ये इस टाइम के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के। नेपाल में लगातार 5वीं बार ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट हुए हैं इस बार। सबसे पहले इन ईयर 1995, उसके बाद 2001 में, उसके बाद 2004 में, फिर 2017 में। लगातार इन्होंने 4 बार प्राइम मिनिस्टर का अपना टर्म कंप्लीट किया और जब 5th टाइम ये इलेक्ट हुए एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल जिनका टर्म अभी भी चल रहा है। और इसके साथ साथ इन्होंने 7th टाइम कॉन्जिक्यूटिवली जीत हासिल की है इन इलेक्शन ऑफ हिज होम डिस्ट्रिक्ट।
इसके साथ साथ ये बन गए हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल जिन्होंने अपने इलेक्शन कैरियर में कभी भी कोई इलेक्शन नहीं हारा, यानी कि सारे के सारे इलेक्शंस को कॉन्जिक्यूटिवली जीतने वाले प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सामने आए हैं, जिनका नाम है शेर बहादुर देबुआ। नेपाल के बारे में हमें कुछ स्टैटिक पॉइंट्स जो पता होनी चाहिए। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की इस टाइम के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इनका नाम है विद्या देवी भंडारी और नेपाल की करेंसी नेपाली रुपी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है नई अपॉइंटमेंट के बारे में, जो कि डायरेक्टली है ऑफ चेयरमैन ऑफ AICTE। AICTE की फुल फॉर्म सबसे पहले जान लेते हैं। ये है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के नए चेयरमैन के तौर पे जिन्हें अपॉइंट किया गया है, इनका नाम है डायरेक्टर DG सीताराम। डायरेक्टर DG सीताराम बन गए हैं यहाँ के नए चेयरमैन। इससे पहले TG सीताराम ये थे डायरेक्टर ऑफ IIT गुवाहाटी। उसके बाद अब इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ AICTE। चेयरमैन ऑफ AICTE का टेन्योर कितना होता है? इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन का टेन्योर रहता है 3 साल, यानी कि इन्हें अगले 3 सालों के लिए अपॉइंट किया गया है। इसके साथ साथ इससे पहले जो यहाँ के पुराने चेयरमैन थे, जिनका नाम था अनिल सहस्त्रबुद्धे, उनके 65 इयर्स एज के कंप्लीट हो जाने के साथ जैसे ही उनकी पोजीशन वेकेंट होती है, कुछ टाइम पीरियड के लिए UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के हेड, जिनका नाम है जगदीश कुमार, वो इनके इंटरिम चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट कर दिए गए थे। लेकिन अब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरिम चेयरमैन की पोस्ट से हटाकर परमानेंट चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया गया है इन्हें, जिनका नाम है TG सीतारमन। AICTE के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स जो हमें पता होनी चाहिए। ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये एस्टैब्लिश कब हुई थी? ये इसे एस्टैब्लिश किया गया था इन ईयर 1945 और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर्स है इन न्यू दिल्ली। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अबाउट द टाइटल ऑफ चैंपियन ऑफ द अर्थ। और चैंपियन ऑफ द अर्थ जो ये टाइटल है, ये दिया गया है फॉर द ईयर 2022 टू 5 पर्सन्स, यानी हर साल जो अर्थ को बचाने में एंड जो एनवायरनमेंट को बचाने में एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देता है, उसे टाइटल दिया जाता है ऑफ चैंपियन ऑफ द अर्थ। और 2022 में इस पर्टिकुलर टाइटल को नाम किया है 5 पर्सन ने, यानी टोटल 5 पर्सन्स को सेलेक्ट किया गया है फॉर दिस पर्टिकुलर टाइटल। और ये टाइटल दिया जाता है हर साल बाय UNEP। UNEP की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर साल सेलेक्ट किया जाता है किसी पर्सन को एज अ चैंपियन ऑफ द अर्थ। और इस बार 2022 में जिन 5 पर्सन्स के नेम को सेलेक्ट किया गया है, उनमें से एक इंडियन भी हैं, जिनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन। यानी कि इट्स अ वेरी प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया, जहां पर एक इंडियन पर्सन को सेलेक्ट किया गया है एज द चैंपियन ऑफ द अर्थ। तो इनके बारे में जानते हैं कि ये जो पर्सनालिटी है हमारे सामने, जिनका नाम है पूर्णिमा देवी, ये कौन है? ये आसाम से बिलोंग करने वाली एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है, जो कि काम करती हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड एज वेल एज इन्होंने पिछले साल यानी 2022 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीस, जिसका नाम है ग्रेट एडजुटेंट स्ट्रॉक बर्ड। यानी कि एक बर्ड की स्पीस है जो कि पर्टिकुलरली आसाम में मिलती है। इसके कंजर्वेशन के लिए इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसके लिए इन्हें दिया गया है चैंपियन ऑफ द अर्थ का टाइटल। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनके अलावा और जो 4 पर्सन्स हैं वो कौन कौन है। इसमें सबसे पहले नाम जो सामने आता है वो है एरसेंसेल, जो कि बिलोंग करते हैं फ्रॉम लेबनान। नेक्स्ट पर्सन का नाम है कॉन्स्टेंटिनो और इन्हीं के साथ है युका। थर्ड नंबर पे हैं सर पार्थ दास गुप्ता फ्रॉम यूके और इसके बाद है सेसिल बेबियन फ्रॉम कैमरून। तो ये हैं वो 5 पर्सन जिन्हें सेलेक्ट किया गया है एज अ चैंपियन ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2022। ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया जाता है उस पर्सन को जिसका होता है ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के ऊपर एक ऐसा इम्पैक्ट जिससे एक कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सके। तो इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में इंडिया की तरफ से पूर्णिमा देवी को सेलेक्ट किया गया है एज अ एंटरप्रेन्योर विजन कैटेगरी। तो एंटरप्रेन्योर विजन कैटेगरी में इन्हें सेलेक्ट किया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज वी हैव दैट इज मुंबई बिकम्स द फर्स्ट सिटी इन साउथ एशिया टू टॉप इन CDP's क्लाइमेट एक्शन लिस्ट। यानी CDP कंपनी द्वारा निकाले जाने वाली एक रिपोर्ट, जिसका 5th एनुअल सिटीज रिपोर्ट के एडिशन में मुंबई ने किया है टॉप। पहली बार ऐसा हुआ है कि साउथ एशिया से किसी सिटी को
इस पर्टिकुलर लिस्ट में ना सिर्फ शामिल किया गया है बल्कि उस सिटी ने इसमें टॉप भी किया है। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के हिसाब से जो ए सिटीज की कैटेगरी की लिस्ट थी उसमें मुंबई ने किया है टॉप। ये पर्टिकुलर लिस्ट जारी की जाती है एज पर द एक्शंस टेकन बाय अ सिटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। हम सब जानते हैं कि मुंबई जो है वो इंडिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाली सिटी है, एज वेल एज पूरे वर्ल्ड के मामले में ये है 7th मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। इसीलिए मुंबई की तरफ से जो जो एक्शंस लिए गए हैं फॉर द क्लाइमेट कंजर्वेशन, उस पर्टिकुलर एफर्ट्स को देखते हुए इसे शामिल किया गया है इस पर्टिकुलर लिस्ट में। सीडीपी के बारे में बात करते हैं। सीडीपी इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि निकालती है वर्ल्ड एनवायरमेंटल डिस्क्लोजर सिस्टम, और इस पर्टिकुलर सिस्टम के हिसाब से एक रैंकिंग में अलग अलग सिटीज को सेट किया जाता है एज पर देयर एफर्ट्स टुवर्ड क्लाइमेट चेंज। 2022 की इस लिस्ट में टोटल 122 सिटीज का नाम आया है, जिसमें साउथ एशिया से जिस सिटी ने टॉप किया है उसका नाम है मुंबई। मुंबई के ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो मुंबई एक ऐसी जगह पर लोकेटेड है जहां के जिस पर्टिकुलर पॉइंट से उसके 3 साइड्स जो है वो सी से घिरे हुए हैं, यानी कि वो एक ऐसी सिटी है जहां पर बहुत ज्यादा खतरा रहता है रिगार्डिंग इंक्रीज इन सी लेवल, एज वेल एज साइक्लोन का खतरा बना रहता है, फ्लड्स का खतरा बना रहता है। इसलिए मुंबई टाइम टू टाइम अपने लिए कुछ पर्टिकुलर गोल्स सेट करता है ताकि वो इन सारे की सारी क्लाइमेट एक्शन की चीजों से फाइट कर सके। इसी के साथ साथ मुंबई ने अपने लिए आगे आने वाले फ्यूचर में 2050 तक जो टारगेट सेट किया है दैट इज ऑफ 0 आउट कार्बन एमिशन, जिसका टारगेट उसने सेट किया है टिल द ईयर 2050। Moving on to next news. Next we are going to discuss about शहीदी दिवस as well as मार्टरडम डे, जो कि होता है मार्टरडम डे ऑफ गुरु तेग बहादुर जी, जो कि है 9th सिख गुरु। 9th सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस जो कि हर साल होता है ऑन 24th नवंबर। इस दिन गुरु तेग बहादुर जी को याद किया जाता है। गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी प्राप्त की थी इन ईयर 1675 बाय द ऑर्डर्स ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब। औरंगजेब के ऑर्डर्स के साथ 9th सिख गुरु की शहीदी की गई थी, जिनका नाम था श्री गुरु तेग बहादुर जी। Moving on to next news. Next we are going to discuss about 25 November is celebrated as International Day for Elimination of Violence Against Women। यानी वुमेन्स के अगेंस्ट में जितने भी फिजिकल एज वेल एज मेंटल वायलेंस किया जाता है उसे प्रिवेंट करने के लिए एक दिन एस्टैब्लिश किया गया है बाय यूनाइटेड नेशन, जो कि है 25 नवंबर। एज वेल एज इस साल 2022 में एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जो कि है 16 डेज इनिशिएटिव। 16 डेज इनिशिएटिव का मतलब है ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव स्टार्ट होगा 25 नवंबर से और 16 दिन तक कॉन्टिन्यूसली एक प्रोग्राम चलाया जाएगा फॉर द अवेयरनेस ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, जो कंप्लीट होगा जाकर ऑन द डे 10 दिसंबर। तो हमें पता होना चाहिए कि 10 दिसंबर को कौन सा दिन सेलिब्रेट होता है। 10 दिसंबर होता है इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन राइट्स, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से लेकर ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव जाकर कंप्लीट होगा ऑन 10 दिसंबर, विच इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन राइट्स। साथ ही हमारे लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस बार 2022 का थीम क्या रहा इस पर्टिकुलर डे का। तो 2022 के लिए थीम है यूनाइट, एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। ये था थीम फॉर द ईयर 2022। ये जो पर्टिकुलर डे है दैट इज इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था आफ्टर द अप्रूवल ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन इन ईयर 1993। तो पहली बार 1993 में इस डे को सेलिब्रेट किया गया। तब से हर साल ये डे सेलिब्रेट किया जाता है टू स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ये हमने डिस्कस किए सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 25 नवंबर 2022। आई होप ये सारे आपके लिए यूजफुल रहेंगे। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि
चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future.